यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर गैस सिलेंडरों का बहुत ही शांतिपूर्वक वितरण चल रहा है। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा था और हमारे वीडियो भी आपने इससे संबंधित देखे होंगे कि गैस सिलेंडरों को लेकर के कैसी मारामारी मची हुई थी, मारपीट, झगड़े, पुलिस केस की नौबत आ गई थी। लेकिन अब वो व्यवस्था पूरी तरह सुधर चुकी है। ना कोई भीड़ है, ना कोई लोगों का समूह है, ना कोई चिल्ल चोट है। हमारे पीछे देख रहे हैं, लोग आराम से आ रहे हैं और अपना अपना सिलेंडर ले रहे हैं, प्रेम पूर्वक आ रहे हैं, प्रेम पूर्वक सिलेंडर ले रहे हैं और जा रहे हैं। हमारे पीछे आपको शायद विजेंद्र सिंह शेखावत जी भी दिख रहे होंगे, तो ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब ये पूरा मामला क्या है ये हम आपको बताते हैं। उस दिन से जहाँ से हमारा पहला वीडियो आया था, जब गैस एजेंसी के सामने इतनी भीड़ लगी हुई थी, लोगों की मारामारी चल रही थी, जहाँ पर एक पंडित ये कह रहा था कि मैं सुबह से शाम तक यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं मंदिर नहीं खोल पा रहा हूँ, मेरा भगवान भूखा बैठा है। एक मौलवी साहब ये कह रहे थे कि 2 दिन के बाद में ईद है और हमारी सेवइयाँ कैसे बनेंगी। तो उस स्थिति से लेकर आप देखिए कितना अमन है, शांति है, ना कोई भीड़ है, ना कुछ है, आराम से सिलेंडर जा रहे हैं। तो आज हम इसको वहाँ से यहाँ तक की आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। बीच में यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि एक बाड़े में जो सिलेंडर की गाड़ियां हैं वो पकड़ी गई थीं। और उसके बाद से ये सब आज आपको इनसाइड स्टोरी बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भारत सरकार जो है, आज हमारे यहाँ पर झुंझुनू में देश में सिलेंडरों की वास्तविक स्थिति क्या है, उनका स्टॉक क्या है, कमी है, ज़्यादा है। जो हमारी रूलिंग पार्टी है और वो बीजेपी है, जैसा कि हम जानते हैं। तो बीजेपी के जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं हर्षिनी कुलेरी जी, उनकी बाइट सुनते हैं और उसके बाद में फिर हम आपको बताते हैं कि इस पूरी बेल्ट में इतने शांतिपूर्वक आपको गैस का वितरण कहाँ होगा। मंत्री जी ने मोदी जी की भी नीतियों की काफ़ी बात की। विशेष तौर पे सिलेंडर की समस्या बहुत गंभीर चल रही है। जगह जगह मोदी जी के पुतले जल रहे हैं। हमारे यहाँ भी अभी भगवान आराम जी ने बोड़की चौराहे पे मोदी जी के पुतले उतले फूके हैं। तो क्या है, मैं तो बहुत शर्म की बात मानती हूँ, बहुत निंदनीय मानती हूँ जिस प्रकार से कांग्रेस जो चीज़ धरातल पे है ही नहीं और उसके बारे में झूठे माहौल बना के जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रही है, बहुत निंदनीय है। क्योंकि इस प्रकार की कोई समस्या हमारे ज़िले में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, जहाँ पे हमारे पार्टी ने बोला था और झुंझुनू जिले के कलेक्टर ने बोला था कि एक बार के लिए साइट के ऊपर इशू हुआ था, इसके अलावा साइट नहीं चल रही थी। मेन इशू ये था, इसके अलावा तो कोई इशू ही नहीं है। सिलेंडर्स पूरे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे हो पूरे भारत के बाहर जो विश्व में है, जो कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज के अंदर किस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, कैसे युद्ध हो रहे हैं, लेकिन भारत के अंदर शांति है। तो कांग्रेस को वो सुहा नहीं रही कि शांति कैसे बनी हुई है, तो वो देख रहे कैसे लोगों को उकसाए। अब तो 2 जहाज भी ईरान से आ गए हैं सिलेंडर गैस के और उसके। बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास बहुत स्टॉक है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो।
तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये सब कागज़ स्लिप वगैरह रखी हैं, गैसों का वितरण चल रहा है और यहाँ पर मुश्किल से 5-7 लोग खड़े हैं, ना कोई भीड़ है ना कोई कुछ है। और ये हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये जो गाड़ी हैं वो ले कर के आते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? लोकेश है जी। लोकेश जी, आप ढाका गैस एजेंसी में क्या हैं? ड्राइवर हैं। तो ये ढाका गैस एजेंसी की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। हाँ जी। तो ये हम आपको बता दें, ये जो है स्थान, ये गुढ़ा गोरजी में श्रद्धानाथ कॉलेज के आगे विजेंद्र सिंह शेखावत का फार्म हाउस है और पिछले कई दिनों से गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं और गैसों का वितरण यहाँ पर चल रहा है। और ये जो आर्मी कैंटीन है उसी के राइट साइड से जो सड़क है, आप इसमें आएँ तो आप सामने देखेंगे कि ये फार्म हाउस आपको दिख जाएगा, गाड़ी खड़ी आपको दिख जाएगी। और चूँकि गाड़ी यहाँ आ रही है तो हम देख रहे हैं कि आसपास के जितने भी गाँव के लोग हैं उन लोगों को ये पता नहीं है, तो उनको कई जगह भटकना पड़ता है। वो पूछते हैं तो लोग ठीक से बता नहीं पाते कि गाड़ी कहाँ है। कोई कह रहा है बलानी जोड़ी में आ रही, कोई कह रहा है कहीं आ रही, तो गाड़ी कहीं नहीं आ रही है। गुढ़ा गोरजी में विजेंद्र सिंह शेखावत के इस फार्म हाउस में आ रही है। तो सर, आप ड्राइवर हैं, ये गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? यहाँ ब्रांच की है हमने, यहाँ आपने ब्रांच कर दी अभी ढाका गैस एजेंसी की। यहाँ पे ढाका गैस एजेंसी की, तो वो वाला जो पुराना ऑफिस है आपका, वो बंद कर दिया वहाँ से। वो ऑफिस बंद कर दिया। उस दिन लड़ाई झगड़ा और वगैरह हुआ था। हाँ, लड़ाई झगड़ा हुआ था उस दिन। लोगों पे हमला वगैरह हाँ, हुआ था। उसी दिन से वो ऑफिस बंद कर दिया। और ये इधर विजेंद्र जी हैं, इनके फार्म हाउस पे यहाँ पे ऑफिस ब्रांच खोल दिया है। यहाँ पर ब्रांच, आप यहाँ पर गाड़ी लेके आते हो। गाड़ी कितने दिन आ रही है अब? गाड़ी परमानेंट आ रही है, हर रोज़ आ रही है। शाम सुबह 11 बजे गाड़ी पहुँचती है, शाम को 4 बजे रवाना हो जाती है। मतलब सुबह 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक गाड़ी यहाँ रहती है। जिसको भी सिलेंडर वगैरह लेना हो वो आ सकते हैं। और अब हमारे साथ हैं गुढ़ा गोरजी के महान सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह शेखावत जी। अब महान क्यों कह रहा हूँ ये मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी पूछ लेते हैं। सर, ये क्या कागज़ पत्तर, गैस सिलेंडर आपके फार्म हाउस में, ये क्या? ये क्या है कि इस ढाका गैस एजेंसी की ब्रांच पहले घूमचक्कर के पास में थी, तो वहाँ जो कर्मचारी थे वो ब्लैक करते थे और लोगों के सिलेंडर भी लेकर के खा गए। जो पुलिस स्टेशन में अभी भी मामला उनका विचाराधीन है। और उस रोज से बराबर यहाँ गाड़ी आ रही है, एक भी व्यक्ति खाली नहीं जा रहा है। जो आता है उसको सिलेंडर मिलता है, मगर मिलता उसी को है जिसकी बुकिंग है और डीएसी उनके नंबर आए हुए होते हैं। तो अधिकतम 10 मिनट लगती है और 10 मिनट में उसको सिलेंडर दे दिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था है, पंखा चल रहा है, 32x16 का हॉल है, 5 लेटरिन बाथरूम है, सामने 100 गाड़ी अगर खड़ी हो तो उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था है। पहले वहाँ पे चलता था कि एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तू दे दे मैं दे दूँ, ये रिश्तेदार है वो नातेदार है। रिश्तेदारों को आप कितने बांट रहे हैं? पहले वहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं था, अब यहाँ जो भी गैस सिलेंडर जा रहा है उसका प्रत्येक का रिकॉर्ड है। दूसरी बात यह है कि ये जो कमर्शियल सिलेंडर चल रहे हैं इनकी क्या स्थिति है? इसकी बड़ी दिक्कत है अभी तक कंपनी में मैंने पूछा था कि भाई कॉमर्शियल सिलेंडर क्यों नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी आगे से कॉमर्शियल सिलेंडर बंद है। ये जो कमर्शियल है इनकी क्या संभावना, क्योंकि ये जितनी चाय वाय की दुकान है, ढाबे आबे हैं, इनको दिक्कत आ रही है? ये सब मामला सरकार का है ना, कंपनी का इसमें क्या लेना देना है। हाँ, मतलब अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है कि वो जो भी चीज़ आती है समाचार पत्र में आएगी, न्यूज़ में आएगी, वो सब आता है। अच्छा, एक आखिरी बात और ये कि वो जो 2 व्यक्ति थे जिन पर केस हुआ था, कर्मचारी थे जिन पर चोरी का आरोप वगैरह कंपनी वालों ने लगाया था, तो उसकी क्या अपडेट है? क्या अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। कार्रवाई पुलिस अपनी कर रही है। जैसे ही पुलिस उनको अरेस्ट करेगी तो जिनके वो सिलेंडर ले गए, पैसे ले गए, उनका समाधान भी होगा। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे पास बहुत से लोग आए, वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा, उन्होंने बुक भी रख ली है, पैसे भी ले लिए हैं, और अब ना हमारे पास में बुक है ना हमारे पास में पैसे है, तो वो सिलेंडर और पैसा बुक ये कैसे, इसका क्या मामला है? जिन लोगों की पासबुक वहाँ कार्यालय में थी, वो लोग यहाँ आते हैं, बताते हैं हमारी पासबुक है, तो हम उनको पासबुक रिटर्न भी कर रहे हैं। जो हमारे पास है उनको बोल देते हैं भाई आप छांट लो, और लोग लेके भी जा रहे हैं। तो अब हम आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी, यानी कि पर्दे के पीछे की कहानी।
उस दिन जब गैस एजेंसी के सामने भयंकर भीड़ थी, उसके बाद में गैस सिलेंडरों से भरी हुई गाड़ी जो है वो एक बाड़े में जब्त की गई और वहाँ से लेकर के गैस के शांतिपूर्ण वितरण की इनसाइड स्टोरी, यदि आपको दिलचस्पी हो तो आप वीडियो में बने रहें, वरना इन्फॉर्मेशन इतनी है कि इस समय जो गैस सिलेंडर है उनका शांतिपूर्वक वितरण विजेंद्र शेखावत जी के फार्म हाउस पर चल रहा है। तो जिन लोगों को इसकी इनसाइड स्टोरी में दिलचस्पी है वो वीडियो में बने रहें। होता यह है कि जिस दिन का वीडियो, पहला वीडियो तेजस पर अपलोड हुआ था, उस दिन गैस एजेंसी के सामने भयंकर भीड़ थी। 300-400 लोग वहाँ पर सुबह से, मतलब 6-6 बजे से लोग वहाँ पर लाइन लगा करके खड़े हुए थे। दुनिया भर के गैस सिलेंडर वहाँ पर रखे हुए थे और ऐसे समय में वहाँ के कुछ नागरिकों के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया और वहाँ पर बुलाया गया। उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो आप एक बार आइए। तो फिर मैं वहाँ पर गया तो मैंने देखा कि स्थिति वाकई में बहुत ज़्यादा विकराल थी और जिस तरह की भीड़ टूट रही थी, लोग त्राही त्राही कर रहे थे, 2-2 3-3 दिनों से वहाँ पर पड़े थे, गैस मिल नहीं रही थी। इत्तेफाक ये हुआ कि वहीं पर मुझे विजेंद्र सिंह शेखावत जी भी दिखे। तो फिर मैं इनके पास में गया, मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा सर क्या बात है, ये क्या यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है? तो इन्होंने मुझसे कहा, बोले यार वो सब गैस सिलेंडरों की चोरी कर रहे हैं, मनमाने तरीके से दे रहे हैं। जिन लोगों के पास में जिनके नंबर लगे हुए हैं, जिनके पास में OTP है, उनको मिल नहीं रहा है। बाद में सिलेंडर ब्लैक किए जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, और ये सब चल रहा है। फिर हमने बाहर तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हो तो इसका कोई एविडेंस वगैरह कुछ है क्या कि ये सिलेंडर चोरी हो रहे हैं या ब्लैक में जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि बोले नहीं, एविडेंस की क्या ज़रूरत है, बोले ये सब इतने लोग हैं कह तो रहे हैं, आप बनाओ वीडियो। तो मैंने कहा सर एकदम से थोड़ा सा फिर देख लेते हैं, कुछ एविडेंस वगैरह भी लगते हैं ऐसे वीडियो में। तो फिर उस दिन हम लोगों ने वहाँ पर जो कवरेज की थी, वो पहला वीडियो जो तेजस पर आया था, जिसमें भीड़ थी, लोगों में बेबसी थी, दर्द था, पीड़ा थी। सुबह से शाम तक बुज़ुर्ग थे, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। कोई महिला है वो गोद में अपना बच्चा लिए वहाँ पर खड़ी है, सिलेंडरों के ऊपर बैठे हुए हैं। और वहीं पर फिर उन सब की बाइट भी हुई थी, जिसमें एक पुजारी मंदिर के कह रहे हैं कि साहब हम तो सुबह से 2-3 दिन से यहाँ बैठ रहे हैं, हमारा मंदिर बंद पड़ा हुआ है, हमारे भगवान भूखे बैठे हुए हैं। वहीं पर एक अपना मुस्लिम भाई थे, वो कह रहे थे कि साहब हमारा तो रोज़ा चल रहा है, 2 दिन बाद ईद है, सिलेंडर मिल नहीं रहा है, हमारी सेवइयाँ कैसे बनेंगी? तो मतलब इस तरह की बहुत पीड़ादायक स्थिति वहाँ थी। तो तेजस पर पहला वीडियो उसका चल गया। फिर इसके 1-2 दिन की बाद की बात है कि मुझे झुंझुनू से जो अपनी जिला अध्यक्ष मैडम है हर्षिनी कुलहरी जी, उनकी टीम की तरफ से फ़ोन आया कि वहाँ पर ऊर्जा मंत्री आ रहे हैं, तो आप आइए और उसकी कवरेज कीजिए। दीनदयाल उपाध्याय के कुछ प्रशिक्षण शिविर से संबंधित मामला था। तो ठीक है, उन्होंने बुलाया था तो मैं वहाँ पर गया, उसकी कवरेज हुई। उसके बाद में अपने ऊर्जा मंत्री जी जो हैं उनकी उस पर काफ़ी लंबी चौड़ी बाइट हुई, जिसमें उन्होंने अपने विद्युत विभाग से और इन सब से संबंधित बातें की। और इसके बाद में फिर हर्षिनी मैडम की बाइट हुई और उसमें फिर इस गैस की अपने गुढ़ागुड़ जी में ये जो कुछ भी चल रहा था उसमें मैंने उनसे बात की, बताया कि ये इतनी विकराल समस्या चल रही है। अब हमारा यह है कि हम तो कहीं पर भी जाते हैं तो अपना जो शहर है, अपनी नाली है, अपना सड़क है, अपना हुकुमपुरा में घर टूट रहे हैं तो उसकी बात हम करते ही हैं। आपका क्या फंक्शन चल रहा है, कौन से दीनदयाल हैं, कौन से हैं, वो आप देखो। हमें तो अपने शहर से मतलब है, अपने शहर की समस्याओं से मतलब है। तो हमने उनसे वो बात की तो उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई जो आप बाइट में भी देख चुके हैं कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है और कांग्रेस वाले जिस तरह से मोदी जी का पुतला वगैरह फूंक रहे हैं और जो ये कर रहे हैं तो उससे जनता में एक पैनिक आ गया है। अब सिलेंडर मान लीजिए 35 की डिमांड है और ये और वहाँ पे 150-150 लोग, 200-200, 300-300 लोग खड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है। तो फिर उस दिन उनकी वो बाइट चली। इसके बाद में फिर ये होता है कि उसके 1 या 2 दिन गुजरते हैं, सुबह सुबह मेरे पास में विजेंद्र जी का वापस फ़ोन आता है। वो मुझसे पूछते हैं, उन्होंने कहा, बोले यार कहाँ पर हो? मैंने कहा सर घर से निकल रहा हूँ। बोले कि एक काम करो कि राजन गुढ़ा साहब की जो दुकान है उसके आप सामने आ जाओ।
तो वहाँ पर एक बाड़ा है, आप वहाँ आ जाओ। मैंने कहा क्या हो गया? बोले उस दिन से मैं वहीं पर हूँ और सारी चीज़ें देख रहा हूँ, और अब पता चला है कि ये जो गैस सिलेंडर की गाड़ी है ये पहले यहाँ पर बाड़े में आती है, यहाँ पर कितने सिलेंडर इधर उधर होते हैं, क्या होते हैं, वहाँ पर जनता खड़ी परेशान हो रही है, वहाँ पर किसी को मिल नहीं रहा है और गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो आप जल्दी से आओ। गाड़ी जिस बाड़े में खड़ी थी, जिसका वीडियो फिर बाद में दूसरा वीडियो आया था, तो वहाँ पर जो नागरिक वगैरह होंगे उन्होंने विजेंद्र जी को फ़ोन किया, विजेंद्र जी ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप जल्दी आओ, मैं निकल रहा हूँ। तो फिर मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँचा, तब तक विजेंद्र जी जो हैं ये वहाँ पर पहुँच चुके थे, और गाड़ी वापस वहाँ से बाहर ना निकल जाए तो इसलिए उन्होंने गेट के पास में कुछ वो लगा दिया था और खुद जा कर के खड़े हो गए थे, और तब तक मैं वहाँ पहुँचा। तो फिर जैसे ही मैं पहुँचा तो फिर मैंने कैमरा निकाल करके उसको शूट किया, और फिर वहाँ ड्राइवर वगैरह थे उनसे बात की, तो उन लोगों का ऐसा कहना था, हालांकि वो घटना उस दिन हुई भी थी, कि गैस एजेंसी के बाहर काफ़ी फसाद हुआ था। उसकी वीडियो क्लिप नहीं मिल पाई, वो बस आखिरी की मिली थी, और बाद में फिर जो 2 कर्मचारी थे वो वहाँ से भाग गए थे। और ये जो गैस एजेंसी जिनकी है, जिस वीरांगना की है, तो उनका शायद वहाँ पर बेटा भी था, तो बाहर से लॉक कर दिया गया और इस तरह की वहाँ पर चीज़ें हुई, और चाबी एक ने अपने हाथ में ले ली थी। तो इन लोगों ने ये सब बताया। इसके बाद में फिर मैंने ये सारी बातें जानने के लिए गैस एजेंसी के जो संचालक हैं झुंझुनू में, ढाका गैस एजेंसी के, मैंने उनको कॉल किया, फिर उनसे फ़ोन पर पूछा, तो उन्होंने खुद ये चीज़ स्वीकार की। उन्होंने खुद बताया कि हाँ सर, वो वहाँ पर गुढ़ा में दिक्कत चल रही, क्योंकि और आसपास कहीं दिक्कत नहीं चल रही थी, ढाका में ही चल रही थी। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमारे जो 2 कर्मचारी हमने बैठाए हैं वो चोर हैं, उन्होंने सिलेंडर ले लिए और उसके बाद 70,000 ले लिए, वो मनमाने तरीके से लोगों को दे रहे हैं, जिसका नंबर पहले लगा है उसको नहीं दे रहे हैं, जिसका नंबर बाद में लगा हुआ है उसको दे रहे हैं। सिलेंडरों की तबीयत से काला बाजारी हुई, और इन लोगों ने कोई एक सिस्टम ऐसा बना लिया था कि जैसे 1200 रुपये में इन्होंने किसी को दे दिया, अब सिलेंडर आ रहा है मान लो 900 का, 1200 में दे दिया उसने, आगे किसी को 1500 में बेच दिया और किसी को 2000 में बेच दिया। तो ये धड़ल्ले से चल रहा था। इस आपदा में इस तरह के लोगों ने पैसा भी तबीयत से बनाया है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, वरना ये कोई क्राइसिस थी ही नहीं। जैसा कि हर्षनी कुलेरी मैडम ने पहले ही कह रखा था, पर्याप्त स्टॉक है, पता नहीं क्यों यहाँ पर आपके यहाँ हो रहा है। तो फिर उसके बाद में जब हम पहुंचे और ये सब वीडियो बना, और उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया, फिर वहाँ पर पुलिस आती है, और इसके बाद ये सिलेंडर की गाड़ी लेकर के थाने जाया जाता है, थाने के सामने गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। फिर मैं और विजेंद्र जी वगैरह हम लोग वहाँ अंदर जाते हैं, ये सारी बात होती है। उसके बाद में जो 2 व्यक्ति थे उनके खिलाफ जो कर्मचारी थे, वहाँ पर ये सारी बात होती है कि उनको पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा भेजा जाता है। और इसके बाद फिर मैं वहाँ से चला आता हूँ। मैंने विजेंद्र जी से कहा कि आप देख लो, मेरे को दूसरे भी काम है और फिर वीडियो को एडिट वगैरह करना है तो टाइम लगेगा, आप मेरे को अपडेट कर देना। तो मैं वहाँ से चला जाता हूँ, और गैस एजेंसी के संचालक ने जैसा पहले भी कहा था कि हम अगले दिन एफआईआर करेंगे, तो फिर अगले दिन उसकी एफआईआर वगैरह हो जाती है। तो ये बात यहाँ तक आ गई। और उसके बाद वो, जैसा कि अभी विजेंद्र जी बता रहे थे कि अभी तक वो पकड़े नहीं गए हैं या जो भी है, तो वो मैटर था। अब उसके बाद में दिक्कत ये आई कि चलो वो एक उसका हिस्सा तो ख़त्म हुआ, कि अब गैस एजेंसी जो ढाका वाले थे वो भी घबरा गए, क्योंकि वो जो 2 थे जो कर रहे थे वो तो अलग हो गए। अब ये जो हैं इन्हीं के परिवार का बच्चा है, वो वहाँ पर बैठता, और ऐसी ऐसी भीड़ टूट रही थी, और 300-300 400-400 लोग टूट रहे थे। और लोग इस उम्मीद में होते थे कि जैसे मान लो गाड़ी में 100 सिलेंडर हैं, अब नंबर लगे हुए हैं 35 के, तो 35 के बाद के जो बचेंगे वो हमको मिल जाएंगे, तो वो उस उम्मीद में बैठे रहते थे। अब जिनकी लाइन लगी है, जिनके नंबर हैं, वो बेचारे तो लाइन से बैठे हैं, और जो दूसरे हैं वो उन्होंने गाड़ी को घेर लिया, एक सिलेंडर यहाँ ला, एक वहाँ ला, एक यहाँ से फेंका जा रहा, तो ये पूरा हौच पौच वहाँ पर माहौल हो गया था। तो ढाका गैस एजेंसी वाले भी उस चीज़ से घबरा गए, कि उन्होंने कहा कि भाई अब वो बच्चा है, अब इस तरीके से मारपीट होगी, लाठी डंडे मारे जाएंगे, तो भाई कोई भी कैसे देगा। हमारे ड्राइवर के साथ में यदि इस तरह होगा तो भाई या तो हम गाड़ी भेजना ही बंद कर रहे हैं वहाँ पर, और या फिर हमको कोई ऐसा सुरक्षित स्थान दें जहाँ पर हम इसका शांतिपूर्ण वितरण कर सकें। तो फिर ये जब बात आई तो फिर इस बात पे चर्चा हुई, तो फिर गुढ़ागोरजी की धरती पर ऐसा सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण स्थान जो
सोचा गया या जो मिला वो था विजेंद्र सिंह शेखावत जी का फार्म हाउस। उन्होंने ये कहा ढाका वालों से भी कि आप आराम से मेरे फार्म हाउस में भेज दो, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप अकेले बच्चे को भेज दो और कर्मचारियों की भी दिक्कत नहीं है, गाड़ी मेरे फार्म हाउस में लग जाएगी और सबको लाइन से सिलेंडर मिलेगा और विधिवत मिलेगा। जिनकी नंबर है केवल उनको मिलेगा, उतने ही सिलेंडर मिलेंगे, बाकी सिलेंडर सब वापस चले जाएंगे। ढाका वालों ने कहा कि सर वहाँ पे ऐसी स्थिति चल रही है, वो भीड़ भाड़ आ रही है, वो लाठी डंडे आ रहे हैं। विजेंद्र जी ने कहा आने दो ना, मैं बैठा हूँ ना, कौन लाठी लेके आ रहा है, कौन डंडा लेके आ रहा है विजेंद्र शेखावत के फार्म हाउस पर, आप छोड़ो। तो फिर उन्होंने एक आध दिन वहाँ गाड़ी भेज कर देखी, लेकिन फिर वहाँ पर शांतिपूर्ण जैसा वितरण चला इसका, तो वो लोग बहुत प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। और अब आपने ये देख ही लिया है कि यहाँ पर कहीं कोई भीड़ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और बिल्कुल न्याय संगत तरीके से सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। यदि आपका नंबर लगा हुआ है, आपके पास OTP है तो आपको मिलेगा, और जिनकी OTP है उन्हीं को मिलेगा। 10 से 4 बजे तक आराम से गाड़ी खड़ी हुई है, आप कभी भी जाइए, बस फ़ोन करके आप ये पूछ लीजिए कि भाई आज गाड़ी आई है या नहीं आई है। तो मैं उसका जो नंबर है वो भी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले नंबर बदल चुके हैं। तो अब ये गाड़ी यहाँ पर आने लगी, शांतिपूर्ण इसका वितरण यहाँ पर चलने लगा। तो 2-3 बातें इसमें आप समझ लीजिए कि नंबर 1 ये है कि जिसका नंबर है उसी को मिलेगा, 35 हों, भले बाकी के सिलेंडर उसमें रखे हों, कोई खड़ा हो, उससे मतलब नहीं, बाकी के सिलेंडर वापस गैस एजेंसी में जाएंगे। तो ये वाला सिस्टम जो था, इसी की वजह से सारी भीड़ थी कि बचे हुए हमको मिल जाएंगे, बचे हुए हमको मिल जाएंगे करके। तो पहली बात हो गई। दूसरा, ये जुगाड़बाजी, ये सब बंद कि साहब वो 1200 में दे दो तो हम आगे 2000 में बेच देंगे कि 1500 में बेच देंगे। काउंट होकर के सिलेंडर आते हैं, जितने नंबर लगे हुए हैं उनको मिलते हैं, काउंट होकर के वापस ढाका एजेंसी में जाते हैं। तो कौन किसका रिश्तेदार है, कौन किसका नातेदार है, वो सब टोटल चीज़ बंद हो गई। ये भीड़ अब इसलिए गई है क्योंकि उन लोगों को ये भी समझ में आ गया, सारे जुगाड़बाज हैं जो मस्त पैसा छाप रहे थे दिन का 1000 रुपये 2000, अब वो सब भी घर बैठ गए। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ ये हो गई। तो ये सारा शांतिपूर्ण यहाँ पर वितरण इस प्रकार से विजेंद्र शेखावत जी के फार्म हाउस पर चल रहा है। और अब जैसा कि एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि इस व्यवस्था से वो लोग इतने प्रसन्न हैं कि उस ऑफिस को बंद करके परमानेंट वो यहीं पर ऑफिस करने अपना जा रहे हैं। अभी ये प्रोसेसिंग चल रही है, होता है नहीं होता है वो तो एक आगे की बात है। तो इस वीडियो की ज़रूरत इसलिए पड़ी और शुरू से ही थी क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है कि गैस कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है। फिर बताने वाले भी, कोई कह रहा है बलानी जोड़ी में मिल रही है, कोई कह रहा है यहाँ मिल रही है, वहाँ मिल रही है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब उसका कार्यालय वहाँ होगा तो ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ना पैनिक करने की ज़रूरत है। आपका नंबर लगा हुआ है, आराम से वहाँ पर आप चले जाइए। जिस दिन का नंबर है उस दिन आपको सिलेंडर मिल जाएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में कहीं हो, कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, है ज्ञान की